अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे पास एक ए लेवल फिजिक्स का क्वेश्चन है, वेरिएंट 41 समर का 2025। क्वेश्चन में एक हमें रेक्टिफिकेशन सर्किट की बात की जा रही है कि हमें एक तरफ से इनपुट वोल्टेज दिया है, एक तरफ से हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। 4 टर्मिनल्स हैं W X Y Z और ये 4 टर्मिनल्स हमें दिए हुए हैं। इस 4 टर्मिनल एक्चुअली में डायोड मौजूद है और कैपेसिटर पैरेलल में अटैच है रजिस्टर के साथ। पार्ट ए ये है कि रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है। रेक्टिफिकेशन का असल मतलब ये होता है कि एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करना, कन्वर्ट एसी टू डीसी। और पार्ट टू ये है पार्ट ए का कि कैपेसिटर का पर्पस असल में है क्या। तो कैपेसिटर में का पर्पस जो होता है कैपेसिटर का, वो ये होता है कि चार्ज और डिस्चार्ज करना या डीसी के करीब लेके जाना। तो इसको हम दूसरी फॉर्म में ये कहते हैं कि स्मूथ करना, सर्किट को स्मूथनिंग सर्किट करना। ठीक है, तो पार्ट ए यहाँ पर वाइंड अप होता है। पार्ट बी पे चलता है। पार्ट बी में ये ग्राफ दिए हुए हैं। एक हमें वी आउट की वेव दी हुई है, एक हमें वी इन की वेव दी हुई है। वी आउट की जो वेव है वो थोड़ा डीसी के करीब है क्योंकि वहाँ पे हमने रेक्टिफिकेशन की है और हमारे पे आउटपुट वोल्टेज जो है वो डीसी के करीब जा रहा है। और वी इन जो है वो हमारी एक साइनसोइडल वेव है, जो हमारी एक एसी इनपुट दिया है। हमने एसी इनपुट दिया तो वहाँ पर एक साइनसोइडल वेव बनेगी। सवाल ये है कि हमें वी इन की इक्वेशन दी हुई है इज इक्वल्स टू ए कॉस बी टी और ए और बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ए जो है वो हमें इतना पता है कि ए जो है वो हमारा एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, और बी जो है वो हमारे पास ओमेगा है और हमें दोनों की वैल्यू चाहिए। तो पहले ए की वैल्यू देख लेते हैं कि ए की वैल्यू क्या आएगी। अब ए की वैल्यू हमें यहाँ पे देखनी है इस ग्राफ में। जो हमारी वी इन का ग्राफ है, इसके अंदर हमें वैल्यू देखनी है। जो डॉटेड लाइन है वो वाला हमें ग्राफ देखना है क्योंकि वो वी इन का ग्राफ है या वो वी इन की वेव है। उसका हमें एम्पलीट्यूड साफ साफ दिख रहा है कि वो 12 है। देखोगे वो 12 पे टच कर रहा है तो हमारा उसका एम्पलीट्यूड जो है वो हमारा 12 पे आ रहा है। प्लस माइनस 12 तो हम प्लस में ही रखेंगे। तो एम्पलीट्यूड जो है वो हमारा जो है वो 12 हो जाएगा। अब वो यूनिट के साथ कर रहा है, जाहिर सी बात है हमारे वाई एक्सिस पे वोल्टेज दिया हुआ है तो वोल्टेज ही आएगा, तो 12 वी हो जाएगा। अब ओमेगा निकालना है तो ओमेगा का फॉर्मूला हमें पता है कि ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। ठीक है, और हमें ये पता है कि एफ का जो ये होता है वो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो हम इसको ये कर सकते हैं। मतलब अब हमें वी इन की वेव का टाइम पीरियड निकालना है। तो वी इन की वेव का टाइम पीरियड हम किस तरीके से निकालेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, वी इन वेव का हम टाइम पीरियड किस तरीके से निकालेंगे। ये हमारा वेव वी इन की, तो पहला हम ऐसा कर लेते हैं कि पहले अब ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। अब टाइम पीरियड में क्या होता है कि ये पॉइंट जब यहाँ पर आए तो दोबारा एक्स एक्सिस पर आए। ठीक है, तो ताकि एक वेव बने, हमने कहा ये वेव एक वेव यहाँ बन रही है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, अब सारे स्मॉल डिवीजन जो है ना 1 के हैं। पता है कैसे? देखो, ये 10 बॉक्स कवर कर रहे हैं 10, तो 10 को 10 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया 1। तो जो एक स्मॉल बॉक्स है वो हमारा 1 के बराबर है। तो ये 5 पे आ रहा है तो ये 5 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये भी 5 पे आ रहा है तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, 25 को 5 से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो एक तरीके से 20 आंसर आएगा। आंसर जो है वो हमारा 20 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वो मिली सेकेंड में था 20, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 पाई डिवाइड बाय 20 मिली सेकेंड, जो हमारे पास आंसर आएगा 310। तो हम ये कहते हैं 310 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट है डिटरमाइन टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन प्रोड्यूस बाय सर्किट। तो ये रेक्टिफिकेशन हमारी ब्रिज रेक्टिफिकेशन है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पार्ट है ड्रॉ सर्किट डायग्राम फ्रॉम द कंपोनेंट इनसाइड द रेक्टिफिकेशन सर्किट। मतलब अब हमें ये सर्किट हमें दिया हुआ था, ये वाला ये सर्किट दिया हुआ है, इसके अंदर हमें इसकी सर्किट डायग्राम बनानी है। सर्किट डायग्राम में हम देखें तो हमारे पास कैपेसिटर और रेजिस्टर पैरेलल में। इस पूरे रेक्टिफिकेशन के सर्किट के अंदर हमारे पास 4 डायोड आएंगे। ठीक है, और ज़्यादा नहीं करनी है हमें, मतलब इस WX, Y, Z के अंदर जो चीज़ मौजूद होगी ना, हमें बस वही बनाना है। हमें कैपेसिटर और रेजिस्टर को नहीं दिखाना कि कैपेसिटर और रेजिस्टर हमारे पास पैरेलल में लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। ठीक है,
मतलब हमें सिर्फ एक तरीके से हमें सिर्फ 4 डायोड दिखाना है कि हमारे 4 डायोड आपस में कनेक्टेड है। सही। देख लें 4 डायोड किस तरीके से बनेंगे यहाँ पर। पार्ट सी है कि टाइम कांस्टेंट निकालना है, डिस्चार्ज ऑफ द कैपेसिटर सी। कैपेसिटर पे हम करंट भी लगा सकते हैं, वोल्टेज का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी ग्राफ में वोल्टेज का जिक्र है तो हम वोल्टेज यूज़ करेंगे v इक्वल्स टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टॉ, और हमें टॉ निकालना है। और जो टाइम है वो हमारे पास टाइम पीरियड है जो हमें टाइम पीरियड की वैल्यू देगा। अब देखो यहाँ पर कैपेसिटर की बात की जा रही है, तो फिर यहाँ हम ये वाली वेव लेंगे वी आउट की, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड है वो हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं कि ये यहाँ तक जो एक लाइन जा रही है ये एक वेव है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ये एक वेव है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट आप ये कह सकते हैं कि 5 यहाँ पर है, 6 7, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 7.3 पे टच कर रहा है, ये यहाँ टच कर रहा है, तो ये 7.3 है। तो टाइम पीरियड जो है वो हमारा 7.3 मिली सेकेंड है, क्योंकि मिली सेकेंड में दिया हुआ टाइम तो हमारे पास मिली सेकेंड पे टाइम आ जाएगा, इंटू 10⁻³ कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू वी नॉट ई की पावर माइनस 7.3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई टॉ। और v और v नॉट की जो वैल्यू होगी वो हमें दी हुई है 8 और 12, ठीक है। 8 और 12 हमारी v और v नॉट की वैल्यू होगी, जहाँ पर हम v में हम रखेंगे 8, v नॉट में हम रखेंगे 12, e की पावर माइनस 7.3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई टॉ। अब यहाँ पर हम e हटाने के लिए ln लगाएंगे बोथ साइड पे, इज इक्वल्स टू ln 12 e की पावर माइनस 7.3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई टॉ। इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने का तरीका कुछ ऐसे होगा, ln 8 इज इक्वल्स टू ln, दोनों साइड पर मटाएंगे तो ये हो जाएगा ln 12, जब ln e पे आएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 7.3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई टॉ। यहाँ से टॉ आसानी से आ जाएगा, यहाँ पे टॉ की जो वैल्यू आ रही है मेरी वो आ रही है 0.018 सेकेंड्स, ठीक है। पार्ट सी ये है कि कैपेसिटेंस दी हुई है, कैपेसिटर की 570 माइक्रोफैरेड, और हमें पार्ट बी का 4 का आंसर यूज़ करके रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो टॉ हमने निकाली थी, टॉ का जो फॉर्मूला था वो होता है आर सी, और हमें आर की वैल्यू चाहिए तो वो हो जाएगा टॉ अपॉन सी। टॉ की वैल्यू हमने निकाली थी 0.018, कैपेसिटेंस हमें दी हुई है 570 माइक्रोफैरेड, तो रेजिस्टेंस हमारे पे आ जाएगी 32 ओम। होप कि आपको ये पूरा सवाल यहाँ पे समझ आया हो, और ये सवाल यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।